मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ खत्म हो गई है। फोन टैप प्रकरण में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ी पूछताछ उनसे की। रोहिणी के प्रशांत विहार स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ उनके साथ हुई। लोकेश शर्मा के वकील भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। पूछताछ खत्म होने के बाद जयपुर के लिए लोकेश शर्मा रवाना हो गए हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि यहां से उदयपुर पहुंच सकते हैं, जहां कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर जारी है। एक लंबी 3 घंटे की इंटरोगेशन के बाद में जो सवाल पूछे गए क्राइम ब्रांच के द्वारा उन पर अब अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जानकारी आपको सुबह से दे रहे हैं लोकेश शर्मा रोहिणी विहार पहुंचे क्राइम ब्रांच के दफ्तर, उसके बाद वहां पर अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में उनके जो इंटरोगेशन सेशन है वो खत्म हो गए हैं। अब जयपुर के लिए रवाना वहां से हो गए हैं और उसके बाद में जानकारी शायद ये मिल भी रही है कि यहां से उदयपुर के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के ओएसडी है और वहां पर एक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर का नव संकल्प शिविर जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि चल रहा है, तो ऐसे में लोकेश शर्मा भी वहां पहुंच सकते हैं। और बात अगर क्राइम ब्रांच के साथ हुए सवालों पर करें तो इस दौरान उनके वकील भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, लोकेश शर्मा पर ये जो मामला था वो उस वक्त दौड़ कर आया जब फोन टैप प्रकरण में मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का जिक्र हुआ। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। अब से पहले भी मुझे 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी मैं यहाँ उपस्थित हुआ था और मुझसे उस दिन भी लगभग 3.5 घंटे तक पूछताछ हुई और आज भी मुझे 3 घंटे मुझसे पूछताछ हुई। जिस भी तरह के इनके सवाल थे मैंने उनके जवाब दिए हैं और जिस रूप में ये मुझसे सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं मैं हमेशा इनके सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जानकारी में ये आया था कि इन्होंने ये कहा कि भाई मैं कॉपरेट नहीं कर रहा हूँ, तो जब भी मुझे बुलाया जा रहा है तब मैं यहाँ अपना स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, उनके सामने उपस्थित हो रहा हूँ और जो भी मुझसे आगे के लिए उम्मीद करते हैं मैं हमेशा सहयोग करूँगा। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, पूछताछ खत्म हो गई है और जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं ओएसडी लोकेश शर्मा, क्या कहेंगे इस पर? जो पूछताछ उनके साथ हुई वो लंबी हुई, आपसे बातचीत भी हुई और मीडिया को भी उन्होंने जो अपना बयान है उन्होंने दिया, इसके बाद क्या उदयपुर पहुंच सकते हैं और आगे क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल क्योंकि वो सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर पहुंच गए थे, जो नियत समय था उनका पूछताछ, और वो करीब 3 घंटे से ज्यादा उनसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पूछताछ करी और 3 घंटे के बाद जब वो बाहर आए तो काफी स्ट्रेस में थे और उनका कहना था कि काफी कड़ी पूछताछ हुई और ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका कि उनके लगे आरोपों से भी कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं था। लेकिन उनका एक ही चीज कहना था कि अचानक बुलाकर और पूछताछ करने का मंतव्य अभी तक भी उनकी समझ से परे है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर तो जुलाई तक रोक लगी हुई है और हर बार वो जो है वो जब भी उनको बुलाया जाता है वो समय पे पहुंचते हैं। कभी भी उन्होंने जो उनको सम्मान मिला उसकी कभी अवहेलना भी नहीं करी और उसकी कभी अनदेखी भी नहीं करी। लेकिन अचानक जो इस समय में बुलाना कि जब उदयपुर के अंदर कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है, तो वो थोड़ा सा जो है कुछ सवालों को खड़े करता है और शायद यही कारण था कि वो सब चीजें छोड़ के दिल्ली पहुंचे थे। अभी उनसे कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि चूंकि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनसे ये कहा है कि अब आप फ्री हैं, लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनको ये नहीं बताया कि क्या उनको कल भी आना है, तो उस लिहाज से वो अपने हिसाब से जो है जयपुर के लिए अब रवाना हो रहे हैं। और उनका ये कहना था कि अभी तक कोई दूसरा आदेश मिला नहीं है, क्योंकि फ्री कहा गया है तो फ्री का मतलब यह है कि अब आप जा सकते हैं, तो उसी के हिसाब से वो जयपुर के लिए अब रवाना जो है वो हो रहे हैं। और कुल मिला के ये था कि जो टाइमिंग थी पूछताछ की उसने कई सवाल खड़े किए। पूछताछ के बाद अब जो है वो सारे मामले की, क्योंकि उसके अंदर काफी ये कहा जा सकता है कि प्राइवेसी भी रहती है, तो हो सकता है कि वो जो सवाल पूछे गए उनको उस पर ज्यादा मुखर नहीं हो रहे। लेकिन पहली बार जो है तो लोकेश शर्मा जो है वो तनाव में जरूर नजर आए थे, लेकिन अब क्योंकि पूछताछ खत्म हो गई तो तनाव भी अब जो है वो कम जरूर हुआ होगा। जी बिल्कुल सुधांशु जी, दूसरा दिन है आज कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का और मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी होने के नाते अब चूंकि आज का दिन और कल का दिन बाकी रह रहा है, क्या जानकारी फिलहाल आपसे बातचीत में उन्होंने दी कि आप पहुंचेंगे नव संकल्प शिविर में? देखिए, अभी क्योंकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि वो जयपुर से उदयपुर आएंगे या दिल्ली से सीधे उदयपुर आएंगे, लेकिन चूंकि अभी चिंतन शिविर में अभी 1 दिन और बाकी है और चूंकि वो
जयपुर की तरफ जो है वो कूच कर रहे हैं, तो माना जाना चाहिए कि जयपुर से जो है वो उदयपुर आ सकते हैं। और क्योंकि उदयपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सब जानते हैं कि जो लोकेश शर्मा है वो आईटी के जो है वो विशेषज्ञ हैं और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सरकार से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया पे जो है वो लगातार अच्छे से उसको रखते हैं। और जो ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो आईटी जो डिपार्टमेंट है, जो सोशल मीडिया का जो डिपार्टमेंट है, जो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, उस पर वो सरकार को जो है वो मजबूती से बनाए रखते हैं। तो एक महत्वपूर्ण उनके पास जिम्मेदारी है, एक महत्वपूर्ण उनके पास काम है। तो ये भी माना जाना चाहिए कि चूंकि 3 दिन का जो चिंतन शिविर है उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी थी, लेकिन अब चूंकि वो दिल्ली पहुंचे तो उस भूमिका को वापस लौटकर वो किस तरह से निभाएंगे, अभी फिलहाल जो है इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो जी बिल्कुल, चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।